हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बैंक निफ्टी निफ्टी प्री मार्केट एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कल के दिन हम कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर सबसे पहले हम निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। निफ्टी की एनालिसिस इसलिए करेंगे क्योंकि निफ्टी अभी भी चार्ट पे अगर हम देखें तो वीक नजर आ रहा है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हम फोकस करेंगे बैंक निफ्टी पे। पर देख लेते हैं। तो निफ्टी को अगर हम ध्यान से देखें तो इसने जो क्लोजिंग दिया हुआ है वो 17,400 के आसपास दिया हुआ है। इसने आज का जो लो लगाया है वो 17,000, इसने जो लो लगाया है 17,300 के आसपास लो लगाया है और वहां से ये लगभग लगभग 100 पॉइंट रिकवर किया है। तो ये सम सॉर्ट ऑफ एक तो हैमर कैंडल है और ये सपोर्ट के आसपास बन रहा है, तो हम मान सकते हैं कि अभी मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। बट जब तक ये 17,600 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक ये बुल के हाथ में नहीं आएगा। ये अभी भी बेरिश मोड में ही है। तो चलिए देखते हैं इसमें हम ट्रेड कहाँ पर कर सकते हैं कल के लिए, मंगलवार के लिए। तो एक चीज देखिए, निफ्टी ने आज जो है पूरे दिन रेंज में ट्रेड किया है। यहाँ पर इसने डबल बॉटम बनाया और यहाँ पर जिसने ट्रेड लिया, मैंने एक वीडियो बना रखी है पोस्ट एनालिसिस की, आप जहाँ देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर हमें ट्रेड मिल सकता था। तो अब हमारे लिए देखिए, पहले से ऊपर से देखिए, यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पर था इस लेवल के आसपास, तो इसने क्या सम सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट बनाया या रेंज बोल सकते हैं, इसका ब्रेक डाउन किया है, फिर इसको रीटेस्ट किया है। तो हमारे लिए जो लेवल ये निकल के आता है 17,500 से लेकर 17,600, ये हमारे लिए मेजर मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है ऊपर की तरफ। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आते हैं दूसरा। देखिए, मार्केट ने जब उस लेवल को ब्रेक किया तो यहाँ पर इसने एक सम सॉर्ट ऑफ रेंज बनाया है और इसका जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ, देखिए यहाँ से हमें लगभग लगभग 100 से 150 पॉइंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिला है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा मेजर रेजिस्टेंस काम करने वाला है। अभी पहला रेजिस्टेंस ये काम करेगा और ये लेवल हमारे लिए आता है 17,440 से लेके 17,500 के आसपास। तो ये जो जोन है बेसिकली हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा, या यहाँ पर अगर आप ट्रेड करते हो तो कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिएगा, स्पेशली कॉल साइड में, ठीक है। तो हमारे लिए पहला जो रजिस्टेंस है ये है 17,440 से लेके 17,500। दूसरा मैंने बता दिया कि ये वाला जो जोन है 17,500 से लेके 17,600। तो जब तक ये 17,600 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक ये बियर के हाथ में ही रहेगा। और उसको क्या बोलते हैं, सेल ऑन राइज रहेगा। जब भी मार्केट अगर बाउंस बैक करता है तो हम अगर अपॉर्चुनिटी अगर दिखता है शूटिंग स्टार बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, तो हम वहाँ पर पुट बाइंग कर सकते हैं। तो निफ्टी में सिंपल ट्रेड प्लान है। नीचे की तरफ सपोर्ट, यहाँ पर मल्टीपल टाइम मार्केट ने सपोर्ट ले चुका है आज भी, और पहले भी बजट के दिन भी यहाँ पर ले रखा है सपोर्ट। तो ये 17,300 का लेवल बहुत ही क्रूशियल है। अगर ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा 17,200, देन 17,100 एंड देन 17,000। ये हमारे तीन टारगेट ओपन रहेंगे नीचे की तरफ। बट अब मुझे नहीं लगता नीचे जाना चाहिए। यहाँ से मार्केट को धीरे धीरे करके ऊपर निकलना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऊपर जब तक इसके ऊपर नहीं निकले तब तक हम कॉल साइड में पोजिशनल बेसिस बाइंग नहीं कर सकते हैं। तो कल के लिए सबसे बेस्ट ट्रेड क्या हो सकता है कि मार्केट, देखिए तीन चीज़ें हो सकती है, या तो गैप अप ओपन हो जाए, या गैप डाउन, या फ्लैट ओपन हो जाए। तो मार्केट ने देखिए लास्ट आवर में जो सेकंड हाफ है उसमें स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर यहाँ से देखें लास्ट आवर में 1 बजे के बाद से मार्केट ने लगातार बाउंस बैक किया और टॉप पे आके क्लोज किया है, ठीक है। तो बेसिक अगर देखिए इस रेंज को अगर हम पकड़ लें, ये वाला जो रेंज है 17,300 से लेकर 17,400, अगर मार्केट इस रेंज में ओपन हो जाए और अगर 17,300 लेवल ब्रेक करता है, जैसे मैंने बताया 17,200, 17,100 और 17,000, ये तीन टारगेट ओपन हो जाएंगे नीचे की तरफ। मार्केट अगर ऊपर निकलता है 17,400 को क्रॉस करता है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा 17,440, ठीक है। और अगर वहां पर थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है तो हमारा जो दूसरा टारगेट हो सकता है 17,480। इससे ज़्यादा टारगेट नहीं मिलेंगे क्योंकि एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन सॉर्ट ऑफ हमें कंसोलिडेशन चाहिए, 2-4 घंटे का कंसोलिडेशन है, उसके बाद ही हम ब्रेकआउट कर सकते हैं। तो निफ्टी में अवॉइड कीजिएगा ट्रेड करना। अगर गैप अप ओपन हो जाए, देखिए अगर गैप अप ओपन हो जाए और शूटिंग स्टार या बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बन जाए तो आप पुट बाइंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर कॉल साइड में भी अवॉइड कीजिए। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो बैंक निफ्टी देखिए, पहले मैं डेली कैंडल लगा लेता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया है, सपोर्ट के पास आके, एक मिनट, ये वीकली कैंडल है, डेली कैंडल देखिए। मार्केट ने देखिए क्या किया, मार्केट पहले यहाँ पर सेलिंग आई, यहाँ पर इसने एक हैमर बनाया, फिर अगले दिन इसका क्या हुआ, इसके नीचे आके क्लोज किया, इस हैमर के नीचे। तो ये लग रहा था कि बैंक निफ्टी यहाँ से हो सकता है नीचे
हमें टारगेट दे सकता है 39,000 तक का, बट आज की जो क्लोजिंग है ना, हमें ये कॉन्फिडेंस देता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। क्यों? एक तो हैमर बन गया सपोर्ट के आसपास, और दूसरा जो है ये, अगर इस कैंडल को अगर पता है आप लोगों को, तो ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। तो इसने जो प्रीवियस जो रेड कैंडल है उसको इनगल्फ कर लिया और इसके ऊपर क्लोज जाके किया, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर हम यहाँ पर देखें 15 मिनट की कैंडल, क्या शानदार ब्रेकआउट आया है। तो देखो कई दिनों से हम इस रेंज में ट्रेड कर रहे थे, इस वाले रेंज में देखिए मार्केट इसी रेंज में घूम रहा था, जो कि ये जो जोन था हमारा था 39,800 से लेके 40,130, ठीक है, 40,130, इस रेंज में हम घूम रहे थे। लेकिन इस वाली कैंडल ने देखिए आज क्या स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है, सॉरी ब्रेकआउट किया है। और देखिए यहाँ पर ये रीटेस्ट भी कर चुका है, और रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से ऊपर जाके क्लोज किया है। और जो दिन का जो हाई है, आज आज के डे का जो हाई है, उसके आसपास हमने जाके क्लोजिंग किया, ये सबसे प्लस पॉइंट है बैंक निफ्टी का। तो देखिए, तो बैंक निफ्टी में अब जो पहले जो इस रेंज में मार्केट घूम रहा था, ये हमारे लिए एक सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर मार्केट देखिए, अगर इस यहाँ पर आकर कहीं ओपन हो जाता है 40,000 से लेकर 40,100 के आसपास, तो ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पर हैमर या बुलिश एनवायरनमेंट, तो हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। इवन अगर 39,800, 39,900 के आसपास भी अगर ओपन होता है, और अगर हैमर या इस टाइप कुछ कैंडल बनते हैं, तो हम बाइंग कर सकते हैं कॉल्स, ठीक है। अगर कल मार्केट इस रेंज में ओपन हो जाए, ये देखिए जो आज ने ब्रेकआउट किया है, और जो आज जो क्लोजिंग है, ये जो रेंज है, अगर इस रेंज में अगर ओपन हो जाए मार्केट, तो सबसे बेस्ट ट्रेड इसमें बनेगा। मार्केट इस रेंज में ओपन होके अगर इस आज की जो क्लोजिंग हुई है, वो हुई है 40,355, ठीक है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, 40,360 के लेवल को निकालता है, तो हमारा जो पहला पहला टारगेट होगा, देखिए हमारा जो पहला टारगेट होगा ये होगा 40,500 के आसपास। क्यों होगा? देखिए मार्केट ने यहाँ पर एक गैप क्रिएट कर दिया है, तो बेसिकली ये हमारे लिए एक रजिस्टेंस का काम करने वाला है। और ये जो रेंज है 40,500 से लेकर 40,600, ये हमारी नो ट्रेडिंग जो है ना, ये हमारे लिए मेजर रजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होकर ऊपर निकलता है, तो ज़्यादा बड़ा टारगेट मत रखिएगा। 40,480 से लेकर 40,520, ये हमारे लिए पहला रजिस्टेंस होगा। तो ये हमारा पहला टारगेट भी यही हो सकता है अगर ऊपर की तरफ निकलता है। तो अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होके थोड़ा देर टाइम स्पेंड करके अगर नीचे ब्रेक करता है, 40,060 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो हमें जो टारगेट देखने को मिल सकते हो 39,920 को देखने को मिल सकते हैं नीचे साइड में, क्योंकि यहाँ से ये ब्रेकआउट आया, तो इसको ये हो सकता है री टेस्ट कर सके। क्लियर है ये चीज़? अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए इस लेवल के आसपास, यहाँ पर देखो जो मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट ले रखा है 39,800 से लेकर 39,900 के आसपास, सॉरी गैप डाउन ओपन हो जाए, और यहाँ पर इस टाइप की कुछ कैंडल बन जाए हैमर, या यहाँ पर जैसे देख रहे हैं ये जो छोटे छोटे कैंडल बने, और फिर इसके ऊपर जैसे निकला, तो हम यहाँ पर कॉल बाइंग कर सकते हैं। एक चीज, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया, जैसे मैं बता रहा हूँ 40,500 से लेके 40,600, ये वाला देखिए इसकी जो क्लोजिंग है यहाँ पर, बेसिकली 40,500 से लेके 40,700, अगर इस रेंज में कहीं ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए मार्केट, और अगर पहली कैंडल्स शूटिंग स्टार, पहली दूसरी तीसरी या शूटिंग स्टार बन जाए, या बीरिस गल्फिंग कैंडल बन जाए, तो यहाँ पर हम पुट बाइंग कर सकते हो। और हमारा जो पहला टारगेट होगा जो आज की क्लोजिंग है, जैसे मैं बताता हूँ प्रीवियस डे का क्लोज, हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का क्लोज और हाई दोनों सेम लेवल पर, तो ये इसको यहाँ तक हमें पहला टारगेट मिल सकता है अगर यहाँ पर शूटिंग स्टार वगैरह बनता है। तो बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कीजिएगा, बैंक निफ्टी में आपको अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। निफ्टी अभी भी वीक है, बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर हमको आसानी से 150-200 पॉइंट आराम से कैप्चर कर सकते हैं। कुछ नहीं तो 20-30-40 पॉइंट तो हमेशा आपको मिलते रहेंगे बैंक निफ्टी में। बस ये नज़र बना के रखिए कि ये जो पहले रजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करने वाला है। 40,100 से लेकर 40,160 का जो लेवल है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करने वाला है। तो अगर मार्केट इस लेवल के आसपास भी अगर ओपन होता है, और यहाँ पर अगर हैमर या बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाता है, तो यहाँ पर भी हम कॉल बाइंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे बताया पहला टारगेट हमारा क्या होगा, जो कि आज का क्लोज है 350 के आसपास। तो ये सिंपल प्लान है। तो मेरा सजेशन यही है कि बैंक निफ्टी में कल ट्रेड कीजिए, निफ्टी को भी थोड़ा अवॉइड कीजिए। निफ्टी निफ्टी में हर 40-50 पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, और अभी भी वो बियर की ग्रिप में है।
तो जब तक वो 600 के ऊपर नहीं निकलेगा, 17,600 के ऊपर, तब तक उसमें हम अच्छे टारगेट नहीं देखने को मिलेंगे, पर बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकते हैं। सो यही था गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, और आज मैंने जो ट्रेड किया था उसका भी मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। मैंने जो प्रॉफिट बनाया है, जो लॉस किया है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो थैंक यू गाइस।